प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने हमें समझाया कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, पिता परमेश्वर से हमारा क्या रिश्ता नाता है और किस तरह हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग गज़लों के ज़रिए, शेरों के ज़रिए, पोइम्स के ज़रिए संदर्शन सिंह जी महाराज जो प्रभु को पाने का रास्ता है उसे बड़ा खोल के समझाया। वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानने की कोशिश करें। हम सिर्फ पेरिफेरी पे ना रहें, सिर्फ बाहर से ना अपने आप को जानें, हम जानें कि हमारी गहराई क्या है। अगर बाहर से देखेंगे तो हम अपने आप को एक इंसान सोचेंगे और इस इंसान होने के नाते इस शरीर को अपना सब कुछ समझकर अपनी ज़िंदगी सिर्फ इस शरीर को ठीक करने में ही गुजार देंगे। मगर संदर्शन सिंह जी महाराज समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम इस शरीर को जो ताकत दे रही है वो शक्ति हैं। उसे आत्मा कहा गया, रूह कहा गया। और वो आत्मा पिता परमेश्वर का ही हिस्सा है, उन्हीं का अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा। और उस आत्मा का अनुभव ऐसे किया जा सकता है जैसे हम इस शरीर के हाथों का, पैरों का यहाँ हाथ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, पता लगता है कि हम कुछ हैं। शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, लगता है कि ये शक्ल हमारी है। ऐसे ही आत्मा का भी अनुभव किया जा सकता है। ये बार हमें महापुरुष समझाते चले आए और संदर्शन सिंह जी महाराज भी अपने शब्दों के ज़रिए हमें बड़े खोल के समझाते हैं कि उस आत्मा जो कि हमारा असली रूप है उसका कुछ मकसद है। वो ऐसे ही इस धरती पर नहीं आई हुई, इस मानव चोले में नहीं आई। इस मानव चोले का पाना एक बहुत बड़ी बरकत है कि जितने भी 84 लाख जिया जोन हैं, जितनी भी योनियाँ, उनमें सबसे उत्तम योनि इस मानव चोले की है, क्योंकि इसमें प्रभु ने पदार्थ दिए हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। अब हमारी आत्मा लाखों करोड़ों सालों से 84 लाख जिया जोन में भटक रही है। अगर इतनी हिम्मत उसमें होती आत्मा में तो वो परमात्मा को खुद ब खुद पा गई होती, लेकिन उसे मदद चाहिए। अपने आप वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाती। इसीलिए एक पूर्ण महापुरुष की ज़रूरत हमें पड़ती है। अपना प्रेम देते हैं, अपनी तवज्जो देते हैं, हमें सिखाते हैं कि प्रेम के ज़रिए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो वो एक पूर्ण महापुरुष कौन है, क्या है, ये संदर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शब्दों में हमें समझाया है कि एक शिष्य होने के नाते हम अपने सद्गुरु को कैसे देखते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्या मदद देते हैं, कैसे हमारा ध्यान प्रभु की ओर कराते हैं और हमें उस मकसद को पूरा करने के लिए चला देते हैं जिस मकसद को पूरा करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। अगर मन इंद्रियों के घाट पर जिएंगे तो फिर सिर्फ दुनिया की चीज़ों को हम पाते चले जाएंगे और दुनिया का जो कुछ भी हम पाएं उसका हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। यही बार महापुरुष समझाते हैं। तो जो इस दुनिया का है वो सीमित है, लिमिटेड है, वो इस दुनिया तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। हमें असलियत को जानना है और उसके साथ लगाव करना है जो सदा के लिए रहेगा।
और सदा सदा के लिए तो पिता परमेश्वर हैं, उनके सिवाय और कुछ है नहीं। तो हमें अपना प्यार, अपना ध्यान, अपनी अटेंशन पिता परमेश्वर की ओर करनी होगी, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और प्रभु जिन्हें इन आँखों से देख नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, उनसे प्रेम कैसे करें? तो उसमें एक पूर्ण महापुरुष हमारे मददगार होते हैं। उनकी दया दृष्टि से हम प्रभु का अनुभव कर पाते हैं। उनके प्रेम को पाकर हमें प्रभु के प्रेम की झलक मिलनी शुरू होती है। और जब प्रभु के प्रेम की झलक मिलती है तो खुद ब खुद हमारा ध्यान प्रभु की ओर दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। सच्चे शिष्य की ज़िंदगी कैसी होनी है वो हमें समझा रहे हैं। अब एक निश्चय शिष्य जब अपने सद्गुरु के अंग संग होता है तो उसे कई किस्म के अनुभव होते हैं। हो सकता है कभी उनके सद्गुरु ने उनके सिर के ऊपर हार रखा हो सकता है हम सत्संग में हों तो हमारे सद्गुरु की नज़रें हमसे मिली हों, हो सकता है उनका प्यार भरा हाथ हमारे शोल्डर पर पड़ा हो सकता है हमें कोई मौका मिला उनसे बातचीत करने का। वो सब यादगारें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। और जब भी हमारा ध्यान उनकी ओर जाएगा तो फिर हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमाया कि जिस रह गुजर से गुजरा है उनका ख्याल भी। संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ एक बाहर के ख्याल या सोच विचार की बात नहीं कर रहे, हमें समझा रहे हैं कि जब हम सिमरन करते हैं तो क्या हो रहा है कि जब हम सिमरन करते हैं तो हम प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। जब प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं, वो सिमरन जो हमारे सद्गुरु ने हमें दिया है तो उसमें तवज्जो है। और जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो हर पल हर क्षण हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। और इसीलिए फरमा रहे हैं कि उस राह गुजर पे सजदे किए जा रहा हूँ मैं, कि वो रास्ता जो प्रभु को पाने का है, वो रास्ता जो शांत अवस्था में होने का है, वो रास्ता जो कि अंदरूनी रास्ता है, वो रास्ता जिसमें कि रूह हमारी आत्मा शरीर से ऊपर उठ सकती है, कि उस रास्ते को मैं सजदे कर रहा हूँ, उस रास्ते पर मैं चलना चाहता हूँ, उस रास्ते में को मैं पाना चाहता हूँ। क्योंकि सिमरन के ज़रिए ही हमारा मन शांत होगा, शरीर को शांत करना आसान है और फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत से शेयर हम उस रास्ते को जो हमारे सद्गुरु में दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए और जो हमें मदद मिलती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया। एक जगह और वो फरमा रहे कि गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त, ज़र्रा ज़र्रा दे रहा है मुद्दा दीदारे दोस्त। तो फरमा रहे हैं कि जो कोना कोना है एक दूसरे से दूसरे कोने तक, हर जगह कि गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त। अपने सद्गुरु को वो एक रोशन दोस्त के माफ़ बता रहे हैं। जब हम अपने सद्गुरु को भारी आंखों से देखते हैं तो हम उन्हें एक इंसान के माफक देखते हैं, लेकिन जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जब आंखें बंद करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, रोशनियाँ आसमान से, तारे चंद्रमा से ऊपर पहुँचते हैं, सूर्य को पार करते हुए हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकल रही है, उस स्वरूप की यहाँ बात की जा रही है कि गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दो, कि हम सब उस अवस्था तक पहुँच सकते हैं जहाँ कि जिस और हम देखें, चाहे इधर देखें, चाहे उधर देखें, चाहे उधर देखें, हमारे सद्गुरु के नूरी स्वरूप हमें दिखाई दें। जैसे एक शायर ने फरमाया कि गर्दन झुकाई और दीदारे यार हो गया, कि हम अपने प्रीतम, अपने सद्गुरु के इतनी नज़दीक पहुँचें
कि जहाँ भी हम नज़र घुमाएं वहाँ ही वो दिखाई दें। उनका रूहानी रूप, उनका नूर से भरा हुआ रूप, उनका रोशन रूप, उनका एनलाइटेंड रूप। और हमारे ज़र्रा ज़र्रा दे रहा है मुद्दा है दीदार दोस्त। तो कह रहे हैं कि जो हर कण कण है, हर जो ज़रा है, वो हमें समझा रहा है, सूचना दे रहा है कि पिता परमेश्वर बहुत हमसे दूर नहीं, वो हमारे अंग संग ही हैं। कि जब हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे तो क्या होगा कि वो हमें अपने साथ पिंड से अंड में, अंड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म को पार करते हुए सचखंड में पहुँचाएंगे, जहाँ हम उनमें लीन होंगे, वो हमें प्रभु में लीन कराएंगे। तो जो अंदरूनी रास्ता है जिसमें कि शरीर से जब हम ऊपर उठते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और हम फिर हमारी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर से, उस रास्ते का यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि ज़र्रा ज़र्रा दे रहा है मुद्दाए दीदार दोस्त के। हर एक कण कण में हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए उनके साथ इस शरीर से ऊपर अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। और फिर आगे एक जगह और फरमा रहे हैं कि जब हम उस यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या अनुभव हमें होते हैं। फरमा रहे हैं कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। तब फरमा रहे हैं कि जब हम अंदरूनी यात्रा पर जाते हैं तो खाक मतलब मिट्टी, ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिस दिन आत्मा इसको सदा सदा के लिए छोड़ देगी, जिस दिन फिज़िकल डेथ कहते हैं, हम कहते हैं इंसान की मौत होगी, तो इस शरीर को मिट्टी में मिला दिया जाता है। जैसे क्रीमेट करें या दफनाएं, ये मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो कह रहे हैं खाक से ताबा क्या कशां। तो कह रहे हैं जब हमने मिट्टी के शरीर से हम जो अंदर का चिदाकाश है, जो अंदर की दुनिया है, जो अंदर के मंडला, उनमें गए कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र। कहते जब भी हम उस सफ़र पर गए, इश्क मिला कदम कदम के, हर एक कदम पर हमें प्रभु का प्रेम मिला, और ज़्यादा प्रेम, और ज़्यादा प्रेम, और ज़्यादा प्रेम, और ज़्यादा प्रेम, और हुस्न मिला नज़र नज़र के, हर एक नज़ारा और खूबसूरत, और खूबसूरत, और खूबसूरत, और खूबसूरत था। तो जो अंदरूनी यात्रा है जिस पर के हम सबको जाना है, क्योंकि अगर प्रभु को पाना है तो आत्मा का मिलाप प्रभु के साथ होना चाहिए। तो उस अंदरूनी यात्रा पे जब तक जाएंगे नहीं तो ऐसे बाहर तो कहीं प्रभु को पाएंगे नहीं। तो उस यात्रा की बात कर रहे हैं कि उस यात्रा पर जब जाते हैं तो ये प्रेम की यात्रा है। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ हमें ये समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया है। और अंदर इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है कि बाहर की दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़ वो अंदर की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में जो अंदर की दुनिया है उसकी जानकारी दे रहे हैं और हमें यही समझा रहे हैं कि हमारे अंदर प्रभु हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रभु ने बड़ी कृपा की कि हमें ये मानव चोला दिया, क्योंकि सिर्फ इसी चोले में हम इस लायक हैं कि प्रभु को जानें। फिर प्रभु एक और देन देते हैं कि हमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचा देते हैं। फिर वो महापुरुष हमें देन देते हैं, हमें नाम की देन देते हैं, ताकि हम अपना ध्यान बाहर से हटाकर यहाँ शिवनेत्र 10वें द्वार पर टिका सकें और उनकी मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज से अ पैथ ऑफ ग्रेस एंड एफर्ट कहा करते थे। कहते हैं पहले पिता परमेश्वर ने दया दृष्टि डाली, हमें 84 लाख जीव जून में से चोला दे दिया। फिर हमारे सद्गुरु ने हम पर दया मेहर की, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करा। फिर वो चाहते हम एफर्ट करें, हम करनी करें, हम प्रभु की ओर जाने की कोशिश करें। तो हम कुछ एफर्ट करते हैं,
भजन अभ्यास में हम बैठते हैं और जब हम एफर्ट करते हैं उससे हमारे सदगुरु खुश होते हैं, वो फिर और हमें दया मेहर देते हैं, वो और दया मेहर देते हैं, उससे एक आग बनता है। हम एफर्ट करते हैं उससे दूसरा आग बनता है, फिर हमारे सदगुरु और दया मेहर करते हैं, एक तीसरा आग बनता है। हम पर जब दया मेहर होती है हम फिर और भजन अभ्यास करते हैं, चौथा आग, फिर हमें और दया मेहर मिलती है, फिर हम और एफर्ट करते हैं। तो ऐसे आग करते 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 पूरा सर्कल हो जाता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ। तो प्रभु को पाने का रास्ता दया मेहर का रास्ता है। ये वो रास्ता है जिसमें कि हम पात्र हों, जो दया मेहर हमारी ओर है उसको हम जज करें, और फिर जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, तो फरमा गए हैं अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि भजन करो, अभ्यास करो। कि फिर जब हम उनका कहना मानते हैं, भजन करते हैं, रोज़ाना करते हैं, बाकायदगी से करते हैं, जो दिन का 10वां हिस्सा है वो भजन अभ्यास में देते हैं, तो फिर उनकी दया मेहर और हम पर आती है। तो हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाती है। और जब शरीर से उठकर अंदर की दुनिया में जाते हैं तो खूबसूरती पाते हैं, प्रभु का प्रेम ही प्रेम पाते हैं हर कदम पर, और वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता जाता है। अब बहुत सी बार जो हमें हमारे सदगुरु देते हैं वो हम दुनिया की चीज़ों में समझ नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अपने सदगुरु को हम देखें कैसे। एक तो इन आँखों से देखते हैं, इन आँखों से तो एक शरीर दिखाई देता है, एक इन कानों से सुनते हैं, एक सत्संगों में जाते हैं तो अच्छे इंसान, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मगर एक सदगुरु कौन है और उन्हें कैसे देखना चाहिए वो समझा रहे हैं। कह रहे हैं उसको है महरूम में जलवा, दिल की बीनाई से देख, देखता है ज़ाहिरी आँखों से क्या अनवार है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने अपने सदगुरु को सही रूप में देखना है तो जो हमारी अंदरूनी आँख है उसके ज़रिए देखें। जब शिव नेत्र खुलेगा, जब हमारी सूरत की धारें यहाँ एकाग्र होगी, जब हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे, तभी जब वो हमें अंदर की यात्रा पर लेके जाएंगे हमें समझ में आएगा कि वो कौन है, कि देखता है ज़ाहिरी आँखों से क्या अनवार। तो कह रहे हैं कि बाहर की आँखों से हे इंसान तू अपने सतगुरु को क्या देख रहा है, कि बाहर की आँखों से तो सिर्फ बाहर की चीज़ें दिखेंगी, और जब तक हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को एकाग्र नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ 10वें द्वार पर इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम वो कौन हैं, वो क्या हैं, उनकी हमें क्या मदद मिल रही है, उसको समझने के लायक नहीं होंगे। प्रभु को पाने का रास्ता अनुभव का रास्ता है, और जो अनुभव है वो अपना हो तभी इंसान को यकीन होता है। किसी और का अनुभव सुन के हमें कुछ मिलता नहीं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हर एक इंसान का रिश्ता नाता प्रभु से सीधा सीधा है। तो हर एक इंसान के लिए ना उसके पिताजी, ना माताजी, ना उसका भाई, ना बहन, ना उसके बच्चे, ना उसके दोस्त में कोई भी अभ्यास कर सकता है। हम सबको अपने आप के लिए अभ्यास करना है, क्योंकि हमारा रिश्ता नाता प्रभु से एक है। और इसीलिए जब हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर ज़रूर होती चल जाएगी।